दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बड़ा आ, या, ई, ये, ई, था, थी, या था, ते थी, ती थे अथवा सका आते हैं, है ना। तो ये इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाती है। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हम पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में दो नियम है, नियम एक और नियम दूसरा, है ना। तो नियम एक पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। नियम एक में कि ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। कर्ता अगर चाहे एक वचन होगा या बहुवचन होगा, उसमें हमेशा हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लाएंगे, है ना। और वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर दे रखा है कि पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। उसके तुरंत बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो अब इसके चलिए यहाँ मिला हुआ एग्जाम्पल है कि तुमने मुझे एक कलम दिया, है ना। ये हमारा एक हिंदी का वाक्य है, इसको हमें अंग्रेजी में बदलना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि कोई भी हिंदी का वाक्य अगर मिले तो हम उसे ये देखते हैं, उसकी पहचान ये करेंगे कि भाई ये कौन सा टेंस है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि या आया है, और जो कि आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में ये सब जब आते हैं आ, या, ई, ये में आते हैं तो ये क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि या आया है और यहाँ वाक्य के अंत में भी आया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो तुमने मुझे एक कलम दिया, बात को स्वीकार रहा, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो किसने कलम दिया, किसने कलम दिया, तो तुमने, ये सिर्फ और सिर्फ तुमने जो शब्द है यही सब्जेक्ट है, कर्ता है। तो सबसे पहले हम कर्ता की इंग्लिश बनाएंगे। तो कर्ता की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। तुमने की इंग्लिश यू होती है, यू की इंग्लिश बना लिया। अब इसके बाद में हम क्या लाएंगे, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे। तो तुमने की इंग्लिश बना दी, कर्ता तो हमें बहुवचन दिख रहा है, फिर भी हम क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लाएंगे। तो यू के बाद हम क्या करेंगे, दिया की इंग्लिश बनाएंगे, है ना। दिया, देना, देना की इंग्लिश बनाएंगे। तो देना की यू बहुवचन करता है, इसके बाद में फिर भी हम क्या लाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देना की इंग्लिश क्या होता है, गिव, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेव। यू गेव, यू गेव। अब बचा क्या, मुझे एक कलम, मुझे एक कलम। तो यहां हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो मुझे एक कलम, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मुझे की इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, मैंने सजीव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव, मुझे मतलब मैं सजीव। और ए पेन, ये क्या है, निर्जीव। उसके बाद में निर्जीव की इंग्लिश बनाएंगे, ए पेन की, एक कलम की इंग्लिश बना देंगे ए पेन, है ना। तो तुमने मुझे एक कलम दिया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू गेव मी ए पेन। ये हो गया। अब यहां देख रहे हैं नियम सेकंड है, कुछ नियम सेकंड भी है, उसको हम देख लेते हैं कि क्या है नियम सेकंड। तो नियम सेकंड ये है कि जिन वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आदि शब्द आए तो उनके अनुवाद में कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। तो अगर किसी भी वाक्य में के अंत में सका, सकी, सके आए, देखिए यहाँ जैसे सका आया हुआ है, तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर पर कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, कर्ता की इंग्लिश, फिर उसके बाद में कुड का प्रयोग करेंगे। सका, सका के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग। उसके बाद में फिर हम क्या कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, है ना। आप लोग जहां देख रहे होंगे कि पहले नियम में कि कर्ता चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते थे। लेकिन जब सका आ जाएगा तो हम उसकी जगह पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद में फिर कुड की इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, है ना। क्योंकि सका की इंग्लिश यहाँ कुड सेकंड फॉर्म बन गया है। उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको बनाते हैं कि एक हमें मिला है वाक्य कि वह कल एक पत्र लिख सका। तो सका आ गया, तो ये हमारा नियम अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में नियम दूसरा हम लगाएंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेंगे कि ये क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर कोड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सका आ गया है, तो ये जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है, वह कल एक पत्र लिख सका, है ना, बात को स्वीकार रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। करता क्या है, वह की इंग्लिश हम क्या बना देंगे, ही से। वह की इंग्लिश हम किससे बनाएंगे, ही से। तो ही बना दिए, वह की इंग्लिश हो गई, तो ही हो गई। उसके बाद में फिर हम क्या लाएंगे, सका आया है ना, बस कुड लाएंगे, तुरंत के तुरंत कुड, ही कुड हो गया। उसके बाद में लिखना, लिखना की इंग्लिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, लिखना का राइट होता है,
ही कुड राइट, उसके बाद में बचा क्या, एक पत्र, तो ए लेटर। अब कल की भी इंग्लिश बना लेंगे भाई अंत में, वाक्य अंत में, यस्टरडे, फुल स्टॉप उसके बाद, है ना। वह कल एक पत्र लिख सका। पास्ट टेंस में किसी भी टेंस का हुआ, पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, कल की इंग्लिश यस्टरडे से बनाते हैं, और फ्यूचर टेंस में कल की इंग्लिश हम टुमारो से बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि वह कल एक पत्र लिख सका, तो ही कुड राइट ए लेटर यस्टरडे, यहाँ फुल स्टॉप वाक्य। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।